नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर मायावती को डर क्यों है अगर दलितों पर नजर किसी भी पार्टी की। पंजाब में कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया, लेकिन पंजाब कांग्रेस की हलचल यूपी तक पहुंच गई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि दलित वोटों की आस में कांग्रेस ने दलित प्रेम दिखाया है, ये एक हथकंडा है। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने चन्नी को नाइट वॉचमैन के तर्ज पर उतारा, लेकिन दलितों की असली हितैषी बीजेपी ही है। उधर मायावती को डर सता रहा है कि कहीं कांग्रेस पंजाब के तर्ज पर यूपी में भी दलित सीएम कैंडिडेट का कोई ऐलान न कर दे और उसके दलित वोट बैंक में सेंधमारी न कर दे। और बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि 2014, 17 और 19 के चुनाव में गैर जाट ऑफ दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ है। पंजाब पॉलिटिक्स से यूपी में हलचल। माया को दलित वोट में सेंधमारी का डर। अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है। पैसा लेके वोट देना और सत्ता में आकर के अधिकारियों से घिर जाना, पैसा बटोरना, और जो कोर वोट है दलितों का वो मिल भी नहीं सकता है। पढ़ा लिखा जो दलितों का वर्ग है, जो समझा सकता है, आगे ले जा सकता, वो मिल नहीं सकता। कोई प्रवक्ता नहीं हो सकता, कोई स्कीम नहीं लागू हो सकती है, कोई जनतंत्र नहीं है। दलितों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों की लड़ाई अगर वाकई में कोई गंभीरता से लड़ रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी लड़ रही है। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो सब मात्र दिखावापन कर रही है। अभी संसद में कुछ दिन पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जातिगत जनगणना की बात रखी। कांग्रेस का दलित दाव। दलित सीएम बनाया है, पर वो एज ए नाइट वॉचमैन बनाया है। वो उनके हरीश रावत साहब के और उनके जो सुनील जाखड़ पूर्व अध्यक्ष उसके उनके बयान उनके ट्विटर पढ़ लेने चाहिए। सुनील जाखड़ स्पष्ट कह रहे हैं कि आप चन्नी जी को बेइज्जत कर रहे हैं। दलितों पर नजर, माया को डर। बीएसपी और अकालियों के गठबंधन से डरी कांग्रेस अपनी नाकामियों का ठीकरा दलितों के सिर पर फोड़ना चाहती है। पंजाब में 32% दलित हैं। जब कांग्रेस की सत्ता जा रही है तब उसको ये याद आता है। तो चिन्ना के नाम पर बवाल हो गया कि आखिर कांग्रेस ने उन्हें सीएम बनाया तो दलितों के प्रति प्रेम क्यों। इस वक्त इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हफीज गांधी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राजेश चौधरी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर एमएच खान साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता बीएसपी, विकास श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस, और शशि सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर एमएच खान साहब, आपसे ही सवाल है, और सवाल यह है कि अगर चिन्ना को, अगर किसी दलित नेता को सीएम कांग्रेस ने बनाया पंजाब में, तो आपको तो बधाई देनी चाहिए चिन्ना को, साथ ही कांग्रेस के इस कदम के लिए उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये पॉलिटिकल स्टेप है, ऐसा क्यों? समझिए नहीं, पूरी बात समझिए आप। कांग्रेस का जो प्रभारी महामंत्री है वो कह रहा है कि नहीं, सिद्धू जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं अभी वोट नहीं लिया था चन्ना जी ने, उसके पहले ही कह दिया कि उनके नाम पे हम वोट मांगेंगे। तो ये तो वोटरों को भ्रमित करने का काम किया है। अब पता नहीं मुख्यमंत्री रहते हुए वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद नहीं लिया, उसके पहले कह दिया कि हमारा जो मुख्यमंत्री का सिद्धू को। आप बताइए इसमें दलित कौन हो रहा है, बेइज्जत कौन हो रहा है? इसमें तो जी खान साहब, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब है, लेकिन जो बात उन्होंने कही कि हम सिद्धू के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव में जाएंगे, तो उन्हीं सिद्धू की डिमांड कि पंजाब में दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए, और वो डिमांड पूरी हुई, वजह कुछ भी हो, लेकिन एक दलित चेहरा आगे बढ़े, किसी पद तक, संवैधानिक पद तक बढ़े, तो खुशी होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि दलित वर्ग पर सिर्फ बीएसपी का ही अधिकार है, बीएसपी ही दलितों के हित की बात करे और कोई ना करे। मैं कह रहा हूँ कहाँ सिद्धू ने
किससे सवाल किया आपने? ठीक है खान साहब, मैं आपके पास आती हूँ। आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, आपके पास आती हूँ। अब्दुल हफीज गांधी जी, आपको आखिर क्या डर है? अगर चिन्ना जी को बनाया गया तो आपको क्यों डर है? बना है डर तो बहन मायावती जी को होगा, क्योंकि बहन मायावती जी को बताना चाहिए कि बीएसपी में बहन कुमारी मायावती जी के अलावा कौन ऐसा दलित लीडर उन्होंने पैदा किया, मुझे बताया जाए, या किसी और प्रदेश में कौन सा बड़ा दलित लीडर पैदा किया। तो ये तो बात रही कि हम नहीं डर रहे, हम तो इस कदम का स्वागत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि समाज में जो कमजोर वर्ग हैं उनका प्रतिनिधित्व हर जगह होना चाहिए, राजनीति में होना चाहिए, जॉब्स में भी होना चाहिए और सरकार जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उसमें भी होना चाहिए। लेकिन रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने दलित चेहरा जरूर बनाया, लेकिन हमें पीछे जाके भी देखना चाहिए। 2003 में सुशील कुमार शिंदे को महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। दलित समाज चाहते हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उसके बाद से उनको 1-2 महीने के बाद हटा दिया गया। तो ये कांग्रेस को भी देखना होगा कि सिर्फ नाम मात्र के लिए वो ना बनाए, बल्कि दलित लीडरशिप को वो पैदा करें, दलित लीडरशिप को कहीं ना कहीं मजबूत करें, तब हम कहेंगे कि ये कांग्रेस का कदम बहुत अच्छा है। वरना हम इतिहास में पहले देख चुके हैं किस तरह से सुशील कुमार शिंदे जी को 2003 में बनाया गया और चुनाव लड़े 2004 में, और उसके बाद 2004 में सुशील कुमार शिंदे जी को कुछ महीने के बाद रिप्लेस कर दिया गया। तो मैं तो ये राजेश चौधरी से भी रिएक्शन ले लेती हूँ, प्रवक्ता है बीजेपी के। राजेश चौधरी जी, जो 14% जाटव हैं उन्हें छोड़कर जो गैर जाटव हैं वो आपके साथ रहे 2014 में भी, 17 में भी, 19 में भी। क्या आपको भी कुछ ऐसा ही डर सता रहा है कि अगर कांग्रेस ने इस वोट बैंक पर यूपी में सेंधमारी की कोशिश की तो नुकसान हो सकता है? देखिए, कांग्रेस का तो वो हाल है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। जब कांग्रेस की नैया डूब रही है पंजाब के अंदर और पूरे देश से कांग्रेस जा रही है, मैं कहता हूं चलो उन्होंने दलित चेहरा दिया, दलित मुख्यमंत्री बनाया, वो अपना उनका आंतरिक विषय होगा। मैं एक प्रश्न कांग्रेस के मित्रों से और यहाँ पर जितने भी पार्टी के प्रवक्ता बैठे उनको पूछना चाहता हूँ, और मायावती से भी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण लागू नहीं है। क्या ये इस बात से सहमत हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दलितों को आरक्षण देना चाहिए? इनको इसकी बात की चिंता नहीं है, केवल ये राजनीति करते हैं और दलितों के नाम पर ये अपनी राजनीतिक दुकान चलाने का काम करते हैं। बीजेपी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दलित वोट तो बीजेपी के साथ है और हमेशा रहेगा। अगर आरक्षण नहीं तो आरक्षण की व्यवस्था करने की कोशिश आपने क्या की अभी तक? देखिए, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, हम तो दलितों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। गरीब के घर में सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, गरीब का घर बना रहे हैं, गरीब को राशन दे रहे हैं, गरीब को रोजगार दे रहे हैं। राजेश जी, सवाल है, कांग्रेस प्रवक्ता को मैं लाऊंगी, सवाल है कि जिस कांग्रेस को यूपी में कहा जा रहा है, आरक्षण की बात करते हैं, मैं ये इस विषय पे क्यों नहीं बोलते? राजेश जी, आपके पास आती हूँ, जवाब दें। अलीगढ़ सबको एक एक कर शामिल कर ले, दलितों को आरक्षण क्यों नहीं है? सबको एक एक कर शामिल कर लें। और ये इस सवाल का जवाब आपसे भी बनता है, आप भी दीजिए इस सवाल का जवाब। लेकिन पहले मैं जाऊंगी कांग्रेस के पास। विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ है। विकास जी, जिस कांग्रेस को कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में ये ना 3 में है ना 13 में है, लेकिन आज इस तरह का रिएक्शन, पंजाब कांग्रेस ने कोई फैसला लिया और यूपी में उसकी हलचल देखने को मिल रही है, आपको आज थोड़ी तसल्ली हो रही होगी? तसल्ली नहीं मैम, देखिए मायावती जी शुरू से दलित विरोधी रही हैं। उनका जो मिशन को लेकर जो एक चेहरा है वो दोहरा चरित्र सामने आया है। दलितों को हमेशा कांग्रेस पर भरोसा था और भारतवर्ष का दलित आंख बंद करके कांग्रेस के साथ था, क्योंकि महात्मा गांधी ने जितना बड़ा दलित मूवमेंट चलाया, उनके हत्यारों के साथ अगर बार बार सत्ता बनाने का काम किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। गुजरात में आप देख लीजिए, बिहार के चुनाव में देख लीजिए, लगातार उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को, विघटनकारी ताकतों को ताकत देने का काम किया है। पूरे देश में सबसे ज्यादा दलित हत्याएं हुई हैं, 4 गुना दलित हत्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई। 7.5 साल में मोदी सरकार और 4.5 साल का उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में बहन जी की आवाज नहीं निकल रही है। दलितों के लिए वो निकल रही है, अपने महल के अंदर ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है।
इससे पर बड़ा आज जब हत्याकांड उनको आज तक दिखाई नहीं पड़ हुआ। रहा है कि पंजाब में आज एक तक नहीं हुआ। दलित राजीव नौजवान गांधी हत्या जिसने थे। 3 बार खुद उन्होंने अपनी योग्यता के दम पर, और हम जी, नहीं समझते शशि कांग्रेस जी के भी पास ऐसा जाऊंगी, काम उससे नहीं पहले करती। एमएच खान किसी साहब, आप को कुछ रिएक्ट जाति करना के चाह रहे हैं? आधार पर या संप्रदाय के आधार पर अपना चेहरा नहीं बनाती है, कांग्रेस एमएच खान साहब, योग्यता के रिएक्ट आधार करना पर चाह रहे हैं बनाती है। और जो मुख्यमंत्री जी हैं वो हम लोगों के साथ के हैं, हम लोगों ने उनको संघर्ष करते देखा है और उनका संघर्ष कांग्रेस का चेहरा है। और इसलिए उत्तर ठीक है, प्रदेश एमएच खान में साहब अगर रिएक्शन देना चाह रहे हैं। खान साहब जल्दी, फिर शशि जी के पास जाऊंगी। कांग्रेस ने हमेशा दलितों को छला है, कांग्रेस ने हमेशा दलितों की उपेक्षा की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराने का घर काम से किया। निकलना नहीं है, सच्चाई उनको बताना नहीं है। भाई, केवल बात बोलो, बात में आप कहीं तेल में कांग्रेस तेरे को में नहीं हो। कोसना है, सपा- तुम्हारी सरकार जा रही है। केवल एक तरीके का काम करना है उत्तर प्रदेश की बात इनको करो, कि सच के बाहर से ना करो आंख भाई, बंद इस कर तरह से लेना बात है, नहीं होता सच्चाई है। से आंख बंद आप करना लगता है है। पहली और बार अब डिबेट ये में आए उत्तर हो। प्रदेश का इस तरह से दलित बात या नहीं देश का करता। दलित मैं गुमराह होने बोलने वाला नहीं है। बुलवाइए इनको आप। ठीक है, लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो ना बीएसपी ही सड़क पर दिख रही है, ना कांग्रेस ही प्रॉपर तरीके से दिखती है। कांग्रेस कभी सड़क पर आती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है। ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश को लेकर। शशि सिंह जी, जो आज रिएक्शन मायावती का आया, जिस तरीके से तीखा रिएक्शन आया चरणजीत सिंह चन्ना के नाम पर, उस रिएक्शन को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई कोई असर पड़ सकता है? क्या वाकई कांग्रेस ऐसा कुछ स्टेप उठा सकती है जिससे कोई नुकसान किसी को पहुंचे? देखिए, ये विषय कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनकी ये सोच है कि आज वो अपना एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलकर दलित वोटों को अपनी पॉकेट का वोट बैंक बना लेगी। ये एक गलत सोच है। देखिए, जहां तक अब सभी का विषय जो आपने ये रखा है, दलित वोटों की राजनीति वाला, जो लोगों के व्यूज सबके निकल कर आए हैं, जो सबकी सोच निकल कर आई है, तो इसमें मैं समझती हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझती हूँ कि जो कहा वो किया 2017 में, उन्होंने एक दलित वर्ग के व्यक्ति को देश का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद से सम्मानित किया। तो मैं समझती हूँ कि ये जग जाहिर है कि कौन हितैषी है। और सारे कौन पॉलिटिकल पार्टीज राजनीति कोई कर ना रहा है। कोई स्टेप जरूर इस तरह के उठा रही है कि वो ये संदेश दे कि वो दलितों के साथ है। और आज जब चिन्ना की एक तस्वीर सामने आई जिसमें बाबा साहेब आंबेडकर हैं और चिन्ना खड़े हैं, उस तस्वीर पर अब हर तरफ रिएक्शन देखने को मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी।